हरिओम बच्चों, आज का सत्र मिलारेपा के जीवन पर आधारित श्रृंखला का अंतिम सत्र है। पिछले सत्र में हमने जाना कि क्यों गुरु मिलारेपा के प्रति अत्यधिक कठोर थे और मिलारेपा को पथभ्रष्ट करने का मुख्य दोषी गुरु माता को ही बताया, जबकि संत नागोपा और मिलारेपा को निर्दोष बताया। फिर आगे क्या हुआ, किस प्रकार मिलारेपा को पूर्णता प्राप्त हुई, ये जानेंगे आज के सत्र की कहानी में। उसके बाद संस्कृति सुवास में हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति में हवन यज्ञ का क्या वैज्ञानिक महत्व है। फिर हम स्वास्थ्य सुरक्षा में जानेंगे कि जंक फूड क्या होता है और इसको खाने से क्या हानिकारक परिणाम होते हैं। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगी। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे तिरछी सूंड वाले, हे बड़े शरीर वाले, हे करोड़ों सूर्यों की शक्ति वाले श्री गणेश, हमें आशीर्वाद दो कि हमारे सारे काम बिना किसी समस्या के पार हो जाए और सभी शुभ कार्यों में आपका साथ हमें मिल जाए। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
मिलारेपा की इच्छा तो पवित्र थी। उसके हृदय में मुक्ति की तीव्र ज्वाला जल रही थी, परंतु जब तक वो गुरु के मार्गदर्शन में रहा तब तक वो सुरक्षित था। जैसे ही वो गुरु माता के भावनात्मक प्रभाव में आया, उसी क्षण से उसके पतन का आरंभ हो गया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि इच्छा कितनी ही पवित्र क्यों न हो, यदि संगति गलत हो तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य को सदैव अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए और किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी गुरु को छोड़कर यदि कोई अन्य मार्गदर्शक बन जाए तो पतन निश्चित है। मिलारेपा इसका सजीव उदाहरण है। अब गुरु मारपा आगे कहते हैं, मेरे प्यारे शिष्यों, जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक शिष्य को केवल और केवल गुरु में ही अपनी निष्ठा को स्थिर रखना चाहिए। एक निष्ठा ही शिष्य का कवच है, वही उसे सुरक्षित रखती है। जिस दिन शिष्य का मन गुरु से हटता है, उसी दिन उसकी साधना का पतन आरंभ हो जाता है। यदि मिलारेपा गुरु माता के भावात्मक आग्रह में न आकर गुरु में अड़िग निष्ठा रखता तो उसे आत्मज्ञान की सिद्धि में इतना विलंब न होता। मैंने मिलारेपा की 9 कसौटियां तय की थी। इसने मेरी 8 कसौटियों को पार कर अपने अधिकांश पाप कर्मों को जला दिया था, परंतु गुरु माता की ममता उसे 9वीं कसौटी पर रोक ले गई। इसी कारण वह पूर्ण परिपक्व न हो सका, कुछ कच्चापन ही शेष रह गया। मिलारेपा सत्संग भवन में स्तब्ध खड़ा गुरु मारपा की गंभीर और करुणामयी वाणी सुन रहा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा अविरल बह रही थी। बेटे, मैं तो इसीलिए यहाँ हूँ कि शिष्य का कल्याण कर सकूं। मिलारेपा, मैं चाहता था कि जल्दी जल्दी तुम्हारे सभी कर्मों को नष्ट करके तुमको समस्त बंधनों से मुक्त कर दो और फिर तुम्हारे हृदय में आत्मज्ञान उड़ेल दो। पर गुरु का प्रेम भी कभी कभी अग्नि बनकर ही शिष्य को शुद्ध करता है। मिलारेपा, मैं तुमको स्वीकार करता हूँ। मिलारेपा गुरु मारपा के वचन सुनकर उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने आंसुओं से गुरुदेव के चरणों को पखारने लगा। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। गुरु चरणों में पूर्ण समर्पण कर हो जा भव पार रे। सद्गुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। लख 84 लख 84 भटक भटक कर यह मानव तन पाया है। काम क्रोध मद काम क्रोध मद लोभ में पड़ कर इसको व्यर्थ गंवाया है। कर सत्संग कर सत्संग नाम हरि का जप कर अपना उद्धार। गुरुदेव, मैं अपराधी हूँ। मैंने आपके वचनों से अधिक
अपने भावों पर विश्वास किया। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। पगले, मैंने तो तुम्हें उसी दिन स्वीकार कर लिया था जिस दिन तुम मुझे खोजते हुए मेरे पास आए थे। सच तो ये है कि तुम्हारे आने से पहले ही मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम आने वाले हो। इसीलिए मैंने हल लेकर खेतों में मजदूरी का सांग रचा था। क्या तुमने उस दिन के बाद मुझे खेतों में काम करते देखा? नहीं ना, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इसीलिए तुम्हें लाने के लिए वहां पहले से ही पहुंच गया था। मिलारेपा, मुझे क्या था कि मेरे ज्ञान को पूर्ण रूप से आत्मसात करने वाला शिष्य तुम ही हो। मिलारेपा, तुम इतिहास में मेरे प्रमुख शिष्य के रूप में जाने जाओगे। गुरु की करुणा देखकर सभी शिष्य भाव विभोर हो उठते हैं। मिलारेपा सिसकियों के बीच गुरु चरणों में लीन हो जाता है। इसके पश्चात गुरु मारपा ने मिलारेपा को बौद्ध धर्म की मंत्र दीक्षा प्रदान की, उसका मुंडन संस्कार कराया। गुरु की आज्ञा से मिलारेपा एक गुफा में ध्यान करने लगा। मन और शरीर को स्थिर करने हेतु उसने अपने सिर पर दीपक जलाया और गहन ध्यान में प्रविष्ट हो गया। आत्मज्ञान की तड़प ने उसे शीघ्र ही समाधि की गहराइयों तक पहुंचा दिया। वो शुभ दिन आ गया। उसको अपने ही भीतर आत्मानंद की अनुभूति हो गई। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तब गुरु मारपा ने उसका नया नाम रखा मिला वज्र। मिला वज्र कई दिनों तक समाधि अवस्था में अपने ब्रह्म भाव में परिपक्व होता रहा। इसी दौरान एक दिन गुरु मारपा अपने गुरुदेव से मिलने के लिए भारत आए, जहां से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने अपने गुरुदेव को मिलारेपा के बारे में बताया। मिलारेपा के बारे में सुनकर गुरु मारपा के गुरुदेव ध्यानस्थ हो गए। कुछ समय बाद वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में उठे। वाह, कैसा आश्चर्य है! तिब्बत की अंधकारमय धरती पर एक सूर्य के समान शिष्य साधना कर रहा है। धन्य है ऐसा शिष्य। कहते हैं तभी से भारत के उस स्थान के पर्वत और वहाँ के पेड़ पौधे तिब्बत की ओर उसी दिशा में झुक गए जहाँ मिलारेपा समाधिस्थ थे। मानो ऐसे गुरु भक्त को प्रकृति भी प्रणाम कर रही हो। आज भी भारत के पुल्लाहारी के पर्वत और वृक्ष उसी दिशा में झुके हुए मिलेंगे जो मिलारेपा की गुरु भक्ति का प्रमाण है। आज भी बौद्ध धर्म की सभी शाखाएं मिलारेपा को मानती हैं। कहते हैं कि कई देवताओं ने भी मिलारेपा को गुरु रूप में स्वीकार किया। आज भी तिब्बत के हर घर घर में मिलारेपा के स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का पाठ किया जाता है। ऐसे गुरु भक्त सत शिष्य को हम सभी प्रणाम करते हैं और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी एक निष्ठ बने और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर सच्चाई से चलते रहें। इस प्रकार आज मिलारेपा की श्रृंखला का समापन होता है। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार। भूल न जाऊं कहीं ये विनती बारंबार। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार। ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार, ये विनती बारंबार। कभी न होता बंद किसी के लिए तुम्हारा द्वार। कभी न होता बंद किसी के लिए तुम्हारा द्वार।
न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार, न बंद तुम्हारा द्वार। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार, भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार। मोह नींद से जगा हमें कर्तव्य मार्ग दिखलाया, मोह नींद से जगा हमें कर्तव्य मार्ग दिलाया। जो भव बंधन का कारण है भली भांति समझाया, जो भव बंधन का कारण है भली भांति समझाया। सत परमार्थ सुपथ में चलने का उत्साह बढ़ाया, सत परमार्थ सुपथ में चलने का उत्साह बढ़ाया। कितनी बार संभाला हमको गिरते हुए बचाया, कितनी बार संभाला हमको गिरते हुए बचाया। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार, भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार। तीर्थ गए पर सद्गुरु का सत्संग नहीं मिल पाया, तीर्थ गए पर सद्गुरु का सत्संग नहीं मिल पाया। मैं बहुत जगह गया, पहले हरिद्वार, गंगोत्री, गंगोत्री से पैदल चलकर गौमुख गया जहां से गंगा निकलती है। वहां स्नान करके देखा पर शांति नहीं मिली, भक्ति नहीं मिली। फिर वहां गया जहां गंगा समुद्र में मिलती है, वहां भी स्नान किया, पूजा पाठ किया, वहां भी शांति नहीं मिली। पर बापूजी के चरणों में सिर झुकाया तो शांति मिली, भक्ति मिली। तीर्थ गए पर सद्गुरु का सत्संग नहीं मिल पाया, तीर्थ गए पर सद्गुरु का सत्संग नहीं मिल पाया। गंगा जल में तन धोने से मिटी न ममता माया, गंगा जल में तन धोने से मिटी न ममता माया। ज्ञान भक्ति वैराग्य हृदय में जब तक नहीं समाया, ज्ञान भक्ति वैराग्य हृदय में जब तक नहीं समाया। ज्ञान भक्ति वैराग्य हृदय में जब तक नहीं समाया, ज्ञान भक्ति वैराग्य हृदय में जब तक नहीं समाया। तब तक जो कुछ किया व्यर्थ श्रम कुछ भी हाथ न आया, तब तक जो कुछ किया व्यर्थ श्रम कुछ भी हाथ न आया। हम भक्तों के लिए सुलभ है गुरु नाम आधार, हम भक्तों के लिए सुलभ है गुरु नाम आधार। गुरु नाम आधार, गुरु नाम आधार, गुरु नाम आधार, गुरु नाम आधार। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं ये विनती बारंबार। संस्कृति सुवास, हवन यज्ञ का महत्व। भारतीय संस्कृति में धूप, हवन यज्ञ आदि करने का बहुत बड़ा महत्व है।
आज विश्व में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हवा और पानी में फैलती बीमारियां। विभिन्न देशों द्वारा करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके उपाय खोजे व किए जा रहे हैं, परंतु ये समस्या वैसी ही बनी हुई है। इसके निवारण हेतु विश्व अब भारत की यज्ञ हवन की ओर एक आशा भरी नजर से देख रहा है। यज्ञ हवन दूषित वायुमंडल को तो शुद्ध करता ही है, साथ ही इससे मानसिक कुविचारों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। हवन में मुख्यतः 8 पदार्थ होते हैं। देसी गाय के गोबर के कंडे, घी, गूगल, कपूर, गुड़, तिल, जौ और चावल। इनके अलावा अन्य लकड़ी, औषधियां और जड़ी बूटियां भी डाल सकते हैं। विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, अपितु केवल उसका रूप बदलता है। यही सिद्धांत यज्ञ पर भी चरितार्थ होता है। यज्ञ में डाले गए पदार्थ सूक्ष्म होकर वातावरण और वायुमंडल में पहुंचकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इससे मनुष्य, अन्य जीव जंतु एवं वनस्पतियां सभी प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यज्ञ के धुएं में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो वायरस को मारने या बेहोश करने में प्रभावकारी है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है जो खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। गुड़ को जलाने पर भी ये गैस उत्पन्न होती है। टॉटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में ये पाया कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफॉइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर एक रिसर्च किया है और पाया कि वाकई हवन से वातावरण शुद्ध होता है और जीवाणु नाश होते हैं। उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और उसके आधार पर मच्छर मक्खियों से बचाव करने के लिए अगरबत्तियां और दवाएं तैयार की गईं। शोध में ये भी पाया गया कि हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों एवं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है। बार बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस एक बार के धुएं का असर 1 माह तक रहा और उस कक्ष की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यज्ञ के इस सुगंधित धुएं का असर हमारे दिमाग पर होता है, जिससे हमारी कार्य कुशलता बढ़ जाती है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक आर्नी कैन के अनुसार स्मृति और हवन की महक के बीच गहरा रिश्ता है। इस सुगंधित धुएं के माध्यम से खोई हुई याददाश्त को वापस लाया जा सकता है। प्राचीन ऋषि मुनि इस रहस्य को जानते थे, तभी तो चंदन आदि एवं यज्ञ की भस्म को मस्तक पर लगाने का विधान बनाया गया था। अगले सप्ताह के पाठ्यक्रम में हम हवन के शेष विषयों के बारे में जानेंगे। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, महर्षि वेदव्यास जी ने कुल कितने पुराणों की रचना की थी? विकल्प हैं 18, 12, 4, 22। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। ज्ञान का चुटकुला। चिंटू अपनी बहन पिंकी से, तुम्हें सर्दी का मौसम अच्छा लगता है कि गर्मी का? गर्मी का ही अच्छा है। क्यों? सर्दी में अंदर ठंड लगती है और बाहर धूप में मोबाइल का डिस्प्ले नहीं दिखता। सीख, मोबाइल के अधिक उपयोग से बचना चाहिए, ये बहुत हानिकारक है। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, क्या आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार नहीं हो? आपकी याददाश्त अच्छी रहे, शरीर न तो मोटा हो न अधिक पतला, बल्कि तेजस्वी हो। लेकिन जो बच्चा जंक फूड अधिक खाता है, उन्हें ये स्वास्थ्य लाभ कभी नहीं मिलेंगे। क्या होता है जंक फूड? आइए जानते हैं। 5 प्रकार की चीजें जंक फूड कहलाती हैं।
फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, मोमोज आदि, प्रोसेस्ड फूड जैसे नूडल्स, मैगी, पास्ता आदि, मीठे स्नैक्स जैसे केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि, तले भुने पदार्थ जैसे फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कुरकुरे आदि, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, पैकेज जूस आदि। जंक फूड में विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे आवश्यक पोषक तत्व नहीं होते हैं, जिससे शरीर में इनकी कमी हो जाती है। तो व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है? जंक फूड से वसा अर्थात फैट वजन बढ़ता है, हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे भविष्य में बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है और हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जंक फूड का सेवन हार्मोनल असंतुलन करता है। इंसुलिन, अनियमित मासिक चक्र, मुहासे, सूजन और समय से पहले बाल सफेद होना, झुर्रियां पड़ना, मानसिक डिप्रेशन, मूड स्विंग, चिंता आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बच्चों के लिए तो ये विशेष हानिकारक है। इससे न केवल चर्बी बढ़ती है बल्कि याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ता है। बचपन में जंक फूड का सेवन बौद्धिक विकास को खराब कर सकता है, जिससे सीखने, समझने और व्यवहार पर बुरा असर पड़ता है। अक्सर फास्ट फूड लेने वाले बच्चे परीक्षा में अधिक अंक नहीं ला पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ जिसमें चूहों को 1 सप्ताह तक जंक फूड खिलाया गया, जिससे उनके दिमाग में सूजन आ गई और उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। क्या आपको पता है, मैकडॉनल्ड नामक कंपनी जो स्वयं फास्ट फूड बनाती है, अपने कर्मचारियों को फास्ट फूड से परहेज करने की सलाह देती है, परंतु उपभोक्ताओं के लिए ऐसी चेतावनी नहीं दी जाती और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। अतः जंक फूड खाने से स्वयं बचें, विशेषकर बच्चे इनसे दूर रहें। स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है कि हम भारतीय संस्कृति और संतों के बताए अनुसार अपना खान पान एवं दिनचर्या बनाएं। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। जानने को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसौटी। कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने आंसू मल बुलवाया। कहा गृहस्थ हो कर्म करना, ध्यान भजन घर पर ही करना। आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी कोरल धाये। नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लाल जी महाराज अति हर्षाए। भगवत प्रीति देख मन भाए, दत्त कुटीर में सादर लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का, अनुष्ठान 40 दिवस का। मरे 6 शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता सहज समाई। शुभाशुभ समरो ना गाना, ग्रीष्म ठंड मानो अपमाना। तृप्तो खाना भूकर प्यास, महलो कुटियास निरास। भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी, हुए समान मगहर औकासी। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे। अगर ठान लो तो मंजिल दूर नहीं, अदम्य और असीम शक्तियों का खजाना। मनुष्य के अंदर ऐसी शक्तियां छुपी है कि जिसका वर्णन महाभारत में आता है। यत् कृतई मनुष्य तद न सुरासुरई। जो मनुष्य कर सकता है वो देवता और दैत्य असुर भी नहीं कर सकते। अपना विकास, अपनी उन्नति, अपनी सुषुप्त शक्तियों के खजाने जो मनुष्य खोल सकता है, उतना देवता और दानव भी नहीं खोल सकते। हमारे अंदर में जो दिव्य शक्तियां भरी है, उसका लाखवां हिस्सा विकसित हुआ तो वो आदमी, वो व्यक्ति बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। खाली लाखवां हिस्सा
99,900 योग्यताएं और सुषुप्त पड़ी। जब दीक्षा मिलती है, थोड़ी साधना की विधि मिलती है, तो सुषुप्त शक्तियों का कुछ अंश जगता है। उसके चरणों में राजे महाराजे बड़े बड़े सत्ताधीश भी उनकी दुआ लेकर उनके दीदार करके अपना भाग्य बनाते। ऐसी शक्तियां मनुष्य के अंदर छुपी है। मनुष्य के अंदर भगवान के सखा बनने की शक्ति छुपी है, भगवान के पिता बनने की शक्ति, भगवान के माता बंधु बांधव बनने की शक्ति, भगवान के सुहृद बनने की शक्ति छुपी है, भगवान का गुरु बनने की शक्ति मनुष्य में छुपी है। सांदीपनी विद्यार्थी इतना तेज नहीं था, लेकिन गुरु को जब देखता और सुनता तो एकटक गुरु के ऊपर नजर लगा था। जैसे एकलव्य गुरु पर एकाकार होकर धनुर्विद्या में ऐसा आगे बढ़ा कि अर्जुन को पीछे कर दिया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। एकलव्य भील गरीब अनाथ बच्चा था, लेकिन उसकी एकाग्रता ने दुनिया के प्रसिद्ध अर्जुन को, जो स्वर्ग में भी अपना संयम का परिचय देकर स्वर्ग की अप्सराओं को भी आकर्षण की, परियों को भी ठुकरा कर सफल होकर आया, ऐसे अर्जुन को भी बोना बनाने वाला एकलव्य का ध्यान था। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं करके अपने को कोसना नहीं। एकलव्य के माता पिता भील थे, बड़ी मुश्किल से रूखी रोटी नसीब होती। बच्चे को पढ़ाने का कोई पैसा वैसा व्यवस्था नहीं, भटकता भुटकता आया ऋषि के आश्रम में। उन्होंने कहा हम तो भाई राजकुमारों को ही पढ़ाते। वहाँ से ठुकराया गया। एकलव्य जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहने लगा, जंगली फल फूल खाता और द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने देखता। आप भगवान की मूर्ति, शिव की मूर्ति, ओमकार को अथवा आकाश को एक टक 6 मिनट देखो, क्या क्या चमत्कार आपके विकसित होते। वो 6, 8, 10 मिनट, 15 मिनट जितनी देर देख सकता था देखता, बाद में आज्ञा लेता धनुर्विद्या सीखने की। धनुर्विद्या में ऐसा का हो गया एकलव्य, क्योंकि ध्यान से सुषुप्त शक्तियों का खजाना खुलता है। एकलव्य जिस अरण्य के इलाके में रहता था, द्रोणाचार्य अर्जुन को, सहदेव को, भीम को, नकुल को और विद्यार्थियों को, युधिष्ठिर को वन विचरण करने के लिए ले गए। तो कुत्ते का स्वभाव होता है थोड़ा आगे आगे जाए। कुत्ता आगे निकल गया तो फटे चित्रे पहना हुआ एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। कुत्ते ने उस विचित्र वेश में युवक को देखकर भौंकना चालू किया। इसके अनुसंधान में विघ्न पड़ता था। अपनी पगड़ी के सिर पर जो बांधते हैं गमछा, उसके लीरियां किया और बाण को लपेटा। धड़ 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 धड़, ऐ बाण भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में सट सट 6 बाण भर दिए। ऐसे भर दिए जैसे मुंह खुला और डबल रोटी आ गई। और कुत्ता 6 बाण लेकर अपने स्वामी की तरफ लौटा तो अर्जुन ने देखा, गुरुजी अपने कुत्ते को ये कौन धनुर्विद्या को चैलेंज करने वाला, निशान में अभूतपूर्व, ये कौन सा निशानबाज होगा जो भौंकते कुत्ते के मुंह में 6 बाण रख दिए, न कुत्ते को चोट लगे न कुत्ता भौंक सके। चलो चलते हैं। कुत्ते के पीछे पीछे आगे आए, देखा के एक भील, ए लड़का, ये तूने भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, लीरी लगा लगा के, कुत्ते को चोट न लगे और भौंकता हुआ कुत्ता बंद हो जाए। बोले जी गुरुदेव, तू कहाँ से सीखा इतना निशान अंदाज?
बोले गुरुजी आपसे ही सीखा हूं। मुझे तो याद नहीं। बोले मैं आया था आपके गुरुकुल में, आपने कहा कि राजकुमारों के सिवाय दूसरों को यहाँ प्रवेश नहीं। मैंने मनी मन आपकी मूर्ति ठान ली। वो मूर्ति यहाँ आकर मिट्टी की बनाई, उसके सामने बैठता और आपके सामने देखता 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 उससे एकाग्रता और आपकी कृपा मिली। द्रोणाचार्य ने देखा कि ये लड़का तो वास्तव में पुरुषार्थी है, उद्यमी है, साहसी है, धैर्यवान है, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, पराक्रमी भी है। लेकिन अर्जुन को वचन दे बैठा हूं कि तेरी बराबरी का कोई धनुर्धारी नहीं होगा। द्रोणाचार्य ने अपनी वचनबद्धता निभाने के लिए उस गरीब लेकिन उत्साही, उमंगी और अपनी आत्मा की शक्तियों पर भरोसा रखने वाले विद्यार्थियों को कहा कि बेटा तूने मेरे को गुरु तो माना है, मेरी मूर्ति के सामने तो बैठता है, ध्यान करता है, फिर धनुर्विद्या सीखता है, लेकिन गुरु की दक्षिणा तो गुरु पूनम को कभी दिया नहीं। गुरुजी आज्ञा दीजिए, दक्षिणा में क्या भेंट करूं? बोले तेरे दाएं हाथ का अंगूठा काट के मेरे को दे दे। वो भील तो था, जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ती थी, कुहाड़ी थी रखी, जैसे कोई आम काटते ना अचार के आम, ऐसे अंगूठा रखा और कुहाड़ी का झटका मारा। अंगूठा उठाकर बड़ के पत्ते पर गुरुजी को अर्पण किया। आंखें गंगा जमुना बहा रही, आंखों में आंसू है, कुछ चमक है, चेहरे पर उत्सुकता है, हृदय में कुछ तूफान है। गुरु देखते ही रह गए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तो दंग रह गए। बच्चे से पूछा क्यों अंगूठा काटा? अंगूठा दे दिया, अब धनुर्बाण कैसे चलाएगा? उसकी चिंता में रो रहा है, उसके दुख में रो रहा है। बोले नहीं, गुरुजी के काम केवल अंगूठा आया, मैं कितना कम नसीब हूँ, अगर जान मांग लेते तो कितना अच्छा था। गुरु का हृदय गदगद हो गया। बेटा मैंने वरदान से, वचन देने से मैं बंधा था, इसीलिए तेरे साथ मैंने ये अन्यायपूर्ण गुस्ताखी की, लेकिन तेरे साथ तूने न्याय किया और मैं भी न्याय करता हूँ। धनुर्विद्या में भले अर्जुन मेरा पहले नंबर का शिष्य, लेकिन गुरु परंपरा में तो संत महात्मा भी तेरी महिमा गाकर लोगों को ये बताएंगे कि एकलव्य के पास कुछ न होने पर भी सब कुछ वालों से भी आगे निकला। वो गरीब से गरीब, मोहताज से मोहताज व्यक्ति भी अपनी क्षमताओं को विकसित करके कहीं का कहीं पहुंच सकता है। उज्जैन में अपना आश्रम है, सांदीपनी आश्रम की जो विस्तृत जगह थी वो बिकी और अपन लोगों ने वो ली हुई है जगह, जहाँ श्री कृष्ण पढ़ते खेलते आदि थे। वो आश्रम था सांदीपनी ऋषि का। सांदीपनी ऋषि नहीं बने थे, विद्यार्थी थे। गुरुजी को एक टक देखते सुनते। गुरुजी जब संसार से विदा हो रहे थे, शिष्यों को बुलाया। शिष्यों ने जो जो चाहा, किसी ने गुरु का कलम चाहा, किसी ने गुरु की खड़ाऊ पूजा के लिए चाही, किसी ने गुरु का लोटा मांगा तो किसी ने गुरु की माला चाही। गुरु जी की प्रसादी समझकर सबने सिर आंखों पे रखी। भरी आंखें गुरु जी देख रहे हैं सांदीपनी के सामने। बेटा तूने कुछ भी नहीं मांगा, बस तू देख ही रहा है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है धरती पर, मनुष्य की योग्यताएं विकसित करने वाला ये प्रेमावतार। मथुरा, वृंदावन, गोकुल में तू अपनी लीला करेगा, लेकिन बेटा सांदीपनी विश्व को अमृत पान कराने वाला बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया, राधा रमन, गोविंद गोपाल, तू तो मेरा शागिर्द है। पढ़ने में भले तीव्र नहीं, लेकिन गुरुजी की कदर है तुझे। तू मेरा शागिर्द है, भगवान कृष्ण तेरा शागिर्द बनेगा। गुरु के वचन सार्थक हुए और भगवान कृष्ण सांदीपनी ऋषि के शिष्य बने, दुनिया जानती। और वही सांदीपनी आश्रम से कि अभी जो थोड़ी सी जगह है, उस जगह से सटा हुआ अपना आश्रम है। कहने का तात्पर्य है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर ठान ले तो बड़े पराक्रमों की
ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए व्यक्तियों से भी आगे निकल सकता है। भगवान का गुरु बनने की योग्यता छुपी है मनुष्य में। यत् कृतई मनुष्य तत् न सुरासुरई। लेकिन जो चंचल हैं, जिनको अपने जीवन की कदर नहीं है, फिल्मबाज है, दुराचार पर, बुरी नज़र पर, बहू बेटियों पर, पराई कन्याओं पर बुरी नज़र, पढ़ने में रुचि नहीं, अपने जीवन की कदर नहीं, वे अपने लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए बोझा बनते। लेकिन जिनको पढ़ने में थोड़ी बहुत रुचि है और फिर आध्यात्मिक जगह पर आने का अवसर मिल जाता है, वे अपने लिए, माता पिता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मिसाल बन जाते। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। इच्छा पवित्र हो परंतु संगति गलत हो तो कभी काम नहीं बनेगा। इस वाक्य का सभी बच्चे बारी बारी उदाहरण देकर समझाएं। गुरु मारपा ने हल लेकर खेतों में मजदूरी करने का स्वांग क्यों किया था? मिलारेपा ने ध्यान साधना किस प्रकार की? उत्तर भारत के पेड़ पौधे तिब्बत की ओर क्यों झुक गए? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हवन में मुख्यतः कौन से पदार्थ होते हैं? वैज्ञानिकों के यज्ञ के धुएं पर शोध करके क्या निष्कर्ष निकले? हवन की आहुति के समय इदम न मम का उच्चारण क्यों करना चाहिए? जंक फूड क्या होता है? जंक फूड से स्वास्थ्य को किस प्रकार नुकसान होता है? जंक फूड से याददाश्त पर किस प्रकार बुरा असर पड़ता है? आज के सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। और भक्ति कर लो सदगुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो
ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। आओ रे भक्तों, आओ रे आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है महर्षि वेद व्यास जी ने कुल 18 पुराणों की रचना की थी।